कोई राजकुमार सब कुछ छोड़कर संन्यास ग्रहण कर सकता है? क्या कोई राजकुमार सांसारिक वैभव को छोड़कर सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है? तो आज हम ऐसे ही राजकुमार की कहानी आपके सामने लेके आएंगे, जो कि राजमहलों के सुख को त्याग कर क्या करते हैं, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु जाते हैं। और वो राजकुमार क्या बन के आते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो हम कहानी पर आते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी। कि क्या होता है, जो महात्मा गौतम बुद्ध है, क्या होते हैं कि शाक्य कुल में जन्मे एक राजकुमार होते हैं, जिनके पिता का नाम क्या होता है? शुद्धोदन, और माता का नाम होता है महामाया। अब एक शाक्य कुल में जन्मे राजकुमार, जिनका की बचपन का नाम है सिद्धार्थ। जब शाक्य कुल में एक संतान की उत्पत्ति होती है और सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो क्या होता है कि राजा को एक ज्योतिषी कहता है कि इस बालक का जन्म तो हो चुका है, या तो ये बालक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या फिर ये बालक क्या होगा, एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जब सिद्धार्थ के पिता को ये पता पड़ता है कि या तो मेरा बेटा सन्यासी बनेगा, या एक क्या बनेगा, महान सम्राट बनेगा, तो कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा सन्यासी बने। तो राजा क्या करते हैं कि सिद्धार्थ के लिए, जो कि सिद्धार्थ राजकुमार है, उसके लिए क्या करते हैं, पूरे राजमहलों में ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमारे राजकुमार को कोई ऐसा दृश्य ही नहीं दिखाया जाए कि उनको सन्यास जैसा कुछ अनुभूत हो और वो सन्यास ले ले और वो एक बहुत बड़े प्रतापी शासक बने। तो क्या करते हैं राजा कि उनको राजमहलों में ही ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाती है, उनको कभी कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया जाता कि दुनिया में दुख तो है ही नहीं। तो क्या होता है कि सिद्धार्थ को बचपन से ही ऐसी चीजें दिखाई जाती है कि उनको पता ही नहीं पड़ता है कि दुख क्या होते हैं, कष्ट क्या होते हैं। तो धीरे 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 सिद्धार्थ बड़े होते हैं। जब सिद्धार्थ बड़े होते हैं, एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपनी इच्छा जताते हुए कहते हैं कि मुझे अपने रथ से बाहर की यात्रा करवाओ। तब सभी गण क्या करते हैं, उनको बाहर की यात्रा करवाते हैं। तो वो क्या देखते हैं, 4 दृश्य देखते हैं, जो कि उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। अब वो 4 दृश्य क्या होते हैं? एक दृश्य क्या होता है, उनको बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। दूसरा दृश्य क्या होता है, उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। तीसरा दृश्य वो क्या देखते हैं, एक शव यानी मृत व्यक्ति को देखते हैं। और चौथा दृश्य वो क्या देखते हैं, सन्यासी। ये चारों दृश्य उनको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जीवन में बुढ़ापा क्यों आता है, दुख क्यों आता है, इंसान मरने के उपरांत कहाँ जाता है। और जब वो सन्यासी को देखते हैं तो उनके मन में क्या होता है कि मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर जरूर खोजूंगा। तो वो क्या करते हैं, अपने घर को त्याग कर, रात्रि के समय अपने राजमहलों को छोड़कर क्या करते हैं, घर को त्याग देते हैं और सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करते हैं, ज्ञान की खोज करते हैं और घोर तपस्या करते हैं, ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो घोर तपस्या के बाद उनको क्या होता है, 39 दिनों की घोर तपस्या और ध्यान में मग्न रहने के बाद उनको क्या होता है, बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति किस दिन होती है, उनको वैशाख की पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तभी तो हम वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अहिंसा, सत्य, करुणा और शांति का संदेश पूरी दुनिया को देते हैं और बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसे हैं हमारी गौतम बुद्ध की कहानी, जो पूरे संसार को क्या देते हैं, सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश देते हैं।
तो बच्चों, कैसी लगी हमारे महात्मा बुद्ध की कहानी आपको? आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।